अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक का अध्ययन जारी है। इसमें हम तात्पर्य में आज तीसरा दिन उसमें देखते हैं कहाँ प्रभुपाद जी किस प्रकार आगे इस श्लोक को समझाते हैं। अब तक हमने जो देखा उसका भी एक पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले आज के इस श्लोक का अल्प पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।
हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। सार रूप में हमने देखा कि इस श्लोक में सबसे पहले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने हमारा और भगवान का जो संबंध है उसके विषय में कुछ बातें कही। मुख्य रूप से 12 रसों के विषय में उन्होंने समझाया। उन 12 रसों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए उन्होंने हमारा किस प्रकार भगवान के साथ इन 12 रसों में आदान प्रदान होता है उसका वर्णन किया, तथा ये वर्णन करते हुए उन्होंने फिर श्रील सुखदेव गोस्वामी के विषय में बोलना प्रारंभ किया। और कल हमने संक्षिप्त उनकी कथा सुनी कि श्री सुखदेव गोस्वामी कौन हैं, किनके पुत्र हैं, कहाँ से प्रकट हुए, उनका इतिहास क्या है और क्यों उन्हें ही चुना गया है श्रीमद् भागवत कहने के लिए परीक्षित राजा के अंतिम समय में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये हमें बताया कि एक शूक यानी कि एक तोता जो होता है उसके उसकी चोंच से जो पक्व फल होता है वो मीठा हो जाता है, परंतु ये शूक तो अद्वितीय शूक है जो श्रीमती राधा रानी के शूक थे। और फिर संपूर्ण मुक्तात्मा हो गए वे जब उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा शिवजी से साक्षात सुनी। तत्पश्चात वे हमारे शास्त्रों के, सभी शास्त्रों के, वेदों के संकलन करता भगवान वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, उदर में, और वहाँ 16 वर्ष रहते रहते शास्त्रों का अवश्य ही ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण मुक्त अवस्था में वहाँ से प्रस्थान किए जंगल की ओर। रंजन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि तो वे भक्त या तो साकारवादी या तो रसिक क्यों नहीं रहे जो पहले हुए होंगे। तो ये भगवान की लीला के अनुसार उन्हें पहले मुक्त आत्मा यानी कि निर्विशेषवाद या निराकारवाद में, अद्वैतवाद में उन्हें पहले स्थित होना था और फिर उनको इस रस का आस्वादन करवाने के बाद उन्हें पुनः भक्ति में लाना था। ये भगवान की अपनी लीला है अपने शूक के साथ। और उसी प्रकार हुआ, सुखदेव गोस्वामी चले गए जंगल में और वेद व्यास जी ने जो भेजे थे 2 व्यक्ति, उनके द्वारा वे वापस आए और फिर संपूर्ण शुद्ध भक्त बन गए। और वही शूक जब अपने उन होठों से इस श्रीमद् भागवत कथा को सुना रहे हैं तो ये अमृत जो है वो अत्यंत मीठा हो जाता है। तो पहले ही अमृत है वो और अधिक मीठा बन जाता है। ये सब हमने कल सुना। अब आगे देखते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निसृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से
जो कथा इस प्रकार प्रकट हुई है, निसृत प्रकट हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से, मेरे ख्याल से अब तक तो प्रभुपाद जी ने कई बार इन पॉइंट्स को रिपीट किया है, तो हमें भी इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा नोट में अवश्य नोट करिएगा कि क्या लक्षण हैं एक भागवत को सुनने वालों के, क्या लक्षण होने चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए। उसके अंदर सबसे प्रमुख ये दो गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो निष्ठावान श्रद्धावान भक्त होना चाहिए, जिसे संपूर्ण श्रद्धा हो, निष्ठा हो भगवान पर, और विनम्र भाव से सुने कि भागवत जी में मुझे संपूर्ण ज्ञान जो चाहिए वो मिल जाएगा, और पूरी श्रद्धा हो श्रीमद् भागवत पर ऐसे ही, और साथ में वो विनम्रता हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान अब मैं श्रीमद् भागवत जी से प्राप्त करूंगा। जब इस विनीत भाव से और निष्ठा से सुने तब क्या होगा, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। तत्काल उसी क्षण वह उसके दिव्य रस का आस्वादन कर पाता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। इस भौतिक संसार में जो विकृत रस है, बिगड़े हुए रस है, उससे अलग है। आप लोगों को सभी को शायद कभी ना कभी ये अनुभव रहा होगा कि कोई अच्छी वस्तु, जैसे कोई फल या कोई मिष्ठान या कोई जूस या ऐसा कुछ आप खाने वाले हैं, आपको उसका स्वाद पता है कि ये ऐसा ही होता है, और जब आप खाने लगते हो तो अचानक या तो कड़वाहट होती है उसमें या खटास होती है, तो आपको तुरंत समझ में आता है कि ये बिगड़ गया है, ये खराब हो गया है, इसे अभी पीने लायक नहीं है या खाने लायक नहीं है, इसे फेंकना चाहिए। उसी प्रकार ये विकृत रस पूरे भौतिक संसार में फैला हुआ है। जो भी हम जिसे समझते हैं कि इसमें आनंद आ रहा है या इसमें आनंद आएगा, या वो सब वास्तव में विकृत रस है, वो वास्तविक रस नहीं है। वास्तविक रस का आनंद केवल दिव्य जगत में, चिद आकाश में, वैकुंठ में भगवान के साथ उनके सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। दिव्य रस, यह रस सामान्य नहीं है, जो भौतिक जगत के विकृत, बिगड़े हुए, परिवर्तित हुए, अपनी मूल स्थिति से अलग हो गए, ऐसे रसों से अलग है ये रस। और कब होगा? तत्काल, तत्काल, तत्क्षण। हो सकता है आप लोगों को इस चर्चा में वो रस मिल भी रहा हो, मुझे निश्चित रूप से मिल रहा है, क्योंकि सबसे अधिक इन्वॉल्वमेंट, सबसे अधिक इसके अंदर युक्त मैं ही हूँ एक प्रकार से, क्योंकि बहुत ही गहराई से इसको अध्ययन करके फिर आपको सुनाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष इसके रस का आनंद मिलना प्रारंभ हो गया है, मुझे मिल रहा है आनंद। लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि आप लोग भी जो निष्ठा तथा विनीत भाव से सुन रहे हैं, आपको भी इसका तुरंत आस्वादन प्राप्त हो रहा होगा। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का अमृत वचन है, तो इसलिए ये होना ही है, सत्य है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। अब बता रहे हैं कि ये गलितम फलम, जो परिपक्व फल है, जो एक हमारे पास ये जो भागवत के रूप में है, वो आया कहाँ से? तो ये सर्वोच्च कृष्ण लोक में क्या ऐसा हो रहा था कि एक वृक्ष के ऊपर
ये भागवत रूपी फल लटका हुआ था और कोई ऐसे बात कर रहा था और एकदम से ऐसा हाथ लग गया तो फल गिरा, बोला अरे वो गिर गया, अरे देखो देखो, अरे पृथ्वी पर गिरा, अरे अरे अभी कौन लेने जाएगा, ऐसा अचानक एकदम से टपक करके नहीं गिरा है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा है, ऐसा मत सोचिए। रूपा जी कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये कैसे आया। प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, एकदम धीरे धीरे और क्रम से एक एक करके हाथों हाथ देते गए कि ये ले जाइए, दीजिए उनको, दीजिए उनको, दीजिए। ऐसा करते 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 धीरे 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 हम तक पहुंचा है ये परिपक्व फल। गुरु शिष्य परंपरा, भगवान के 4 मुख्य शिष्य, उन चारों मुख्य शिष्य से उनके शिष्यों द्वारा जो चली आ रही है उसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। तो 4 मुख्य परंपराएं हैं जो वैष्णव परंपराएं हैं। 5वीं अधिक परंपरा जो बाद में ज्वाइन हुई वो है शंकराचार्य जी द्वारा शुरू हुई परंपरा, जिसके आदि में और कोई नहीं है, वेद है। लेकिन इन चारों गुरु शिष्य परंपराओं के निश्चित रूप से स्रोत हैं। भगवान कृष्ण उनके मूल हैं। भगवान कृष्ण के 4 शिष्य हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, माता लक्ष्मी तथा 4 कुमार। इन चारों शिष्यों ने अपने अपने शिष्यों को भगवान की कही बातें या तो उनसे जो शिक्षा प्राप्त की वो उनको दी। कौन कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, 4 कुमार तथा माता लक्ष्मी। ये 4 स्रोत हैं परंपरा के, आदि गुरु कह सकते हैं एक प्रकार से हमारी परंपरा के। तो हम ब्रह्मा जी वाली परंपरा की लाइन में हैं और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद मुनि। नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया, नारद मुनि ने वही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने फिर अपने शिष्यों को दिया, जिसमें प्रमुख रूप से मध्वाचार्य जी ने फिर क्रम अनुसार धीरे 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 फिर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, उनसे श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि, सनातन गोस्वामी, फिर सारे गोस्वामियों से होते होते जैसे जीव गोस्वामी आदि, फिर हमारी और परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी आदि, होते 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 श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी, और अब हमारे सबके जो अभी प्रत्यक्ष गुरु जो हैं उन सभी गुरुओं के माध्यम से ये भागवत हमें प्राप्त हो रही है। तो ये एकदम निश्चित गुरु शिष्य परंपरा है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में इसका पूरा चार्ट प्रिंट किया हुआ है। भागवत में मुझे ध्यान में नहीं है कि नहीं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में तो है। इसमें भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि और 32वें गुरु, 32वां नंबर है श्रील प्रभुपाद जी का। तत्पश्चात हमारे गुरुजन जो अभी हैं वे सब उसके बाद आते हैं, उनके बाद श्रील प्रभु। तो ये गुरु शिष्य परंपरा, वास्तविक परंपरा, अधिकृत परंपरा द्वारा ये पक्व फल पास ऑन होते होते हम तक पहुंचा है। और इसमें क्या विशेष है? बड़ी सावधानी पूर्वक इसे दिया गया है अपने शिष्यों को, तथा बिना किसी परिवर्तन के इसे दिया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा है वैसा ही ये फल दिया, या बिना किसी अवरोध के, इसमें कोई अवरोध नहीं आया, बिल्कुल स्मूथली एकदम गुरु शिष्य परंपरा में आता गया और नीचे तक आया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब जहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे निवेदन किया था कि 11 अलग अलग
आचार्यों की टीकाओं का एक संग्रह है, उसमें से प्रभुपाद जी ने इस टीका को लिखा है। परंतु उसमें से उन्होंने सभी टीकाकारों को रेफर नहीं किया है, क्योंकि उस ग्रंथ, उस संग्रह में कुछ मायावादी टीकाकारों का भी उसमें भाष्य है। तो प्रभुपाद जी ने केवल शुद्ध वैष्णव जो हैं, जैसे जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील वल्लभाचार्य आदि, ऐसे जो शुद्ध, श्रीधर स्वामी, ऐसे शुद्ध जो वैष्णव हैं, ऐसे 6 शुद्ध वैष्णवों की टीकाओं से उन्होंने ये टीका बनाई है, ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है हमें। तो तात्पर्य यह है कि ये वही शुद्ध फल वहाँ से उतरता हुआ आया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये निश्चित है एकदम। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबद्ध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया। तो कुछ ऐसे मूर्ख हैं, और प्रभुपाद जी ने जब ये लिखा है तब 60-65 वर्ष पूर्व, तब तो थोड़े कम होंगे मूर्ख। अब तो ये सारे मूर्ख टीवी, मोबाइल, यूट्यूब आदि के माध्यम से बिल्कुल सामने उभर के आ रहे, जो ये गुरु शिष्य परंपरा से लेना देना नहीं, उनके तिलक से पता चल जाएगा। कुछ ऐसे हैं कि जो वास्तविक नहीं है, फिर भी वास्तविक तिलक कॉपी करके लगा लेते हैं, तो पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ तो इसलिए पता चलता है क्योंकि उनको सब अपना यतो मत ततो पथ, अपना पथ अलग बनाना है उनको, और इसीलिए वे अपना तिलक भी अलग बनाते हैं। इसका एक भाग लिया, उसका वो लिया, इसका लिया, 3-4 का मिला करके यहाँ पर एक पेंटिंग बनाते हैं। ऐसा तिलक न कभी देखा, न कभी देखने मिलेगा। ऐसे तिलक लगा के बैठते, तुरंत समझ जाएंगे आप, वेशभूषा से समझ जाएंगे। बड़े बड़े जटा, वो ये क्या बोलते हैं, जुल्फ़ें बहुत सुंदर, और बड़े बड़े या तो कुंडल या एकदम राजसी पोशाक, और सिंहासन बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत सारा म्यूज़िक, थोड़ी सी कथा, ज़्यादा म्यूज़िक, और इत्यादि। तो बड़े बड़े पंडाल, 10-10 हज़ार लोग, तो समझना कि कुछ दाल में कुछ तो काला हो सकता है। शुद्धता कहाँ, शुद्धता ऐसे मिलती है श्रीमद् भागवत की। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो शुद्ध भक्त या सरल सीधा भक्त जो है, उसके मुखमंडल से, उसके वेशभूषा से समझ में आता है कि ये किस प्रकार। लेकिन आजकल देखिए आप, इतनी अधिक बुद्धिहीनता हो गई है लोगों में, क्या कहें। बहुत दयालु, बहुत दया आती है इन जीवों पर कि क्या करें, कैसे इनको समझाएं कि थोड़ा सोचो तो सही, अपने अंतरात्मा में पूछो तो सही कि क्या ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये व्यक्ति क्या शुद्ध कथाकार हो सकता है। इसी में आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि कैसे कैसे कथाकार होते हैं जिनसे नहीं सुनना चाहिए। कल भी हमने सुना था कि अवैष्णव मुखाद गृणम पूतम हरिकथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ठ यथापयः। जैसे सर्प ने दूध पिया, बिगड़ जाता है, उसी तरह से इनके मुख से सुनने से कोई लाभ नहीं होता है हरिकथा। तो सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना वे इसको समझने का प्रयत्न नहीं करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया, दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार
बहुत सावधानी से उन्होंने रास के की लीला को प्रस्तुत किया सुखदेव गोस्वामी ने। और ये मूर्ख क्या करते हैं, सीधा रास नृत्य में पहुंच जाते हैं और अपने ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं। खैर, ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने टीवी में या उसमें ये नहीं कि मैंने सब सुना ही है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो कम से कम आजकल लोग उस रास पंचाध्यायी पर कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जैसे गाँवों में या तो छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे मंचों में जो छोटी छोटी कथाएं होती है उसमें ये सब करते भी हो सकते हैं ऐसा। परंतु अब क्या है कि ओपनली ऐसी बातें अब नहीं होती, ऐसा मैंने नोट किया है। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो इसी में इंटरेस्टेड है। लेकिन सबसे यहाँ इस वाक्य में महत्वपूर्ण क्या है, सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। तो सुखदेव गोस्वामी ने रास को कैसे प्रस्तुत किया, रास वास्तव में है क्या, और जो भी है रास उसको इतना तो निश्चित है ना कि एक पर पुरुष और एक पर स्त्री या अनेक पर स्त्रियों और एक पर पुरुष के मध्य रात्रि में मिलन हो रहा है। तो इतना तो लगता है कि ये कुछ सामान्य संजोग में जो जिसे हम एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं मानते, ऐसी कोई घटना हो रही है। परंतु ऐसा क्या है इसमें कि जो सबसे अधिक पूज्य, सबसे अधिक शुद्ध, संपूर्ण रूप से काम से रहित और सबसे गुह्य, सबसे महत्वपूर्ण ये दिव्य घटना है। ऐसा क्या है इसमें? तो इस बात को हमें समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी हमारी अवस्था के अनुसार अत्यंत सावधानी से स्टेप बाय स्टेप इसे प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे उन्होंने जिस तरह से किया, उन्हें ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत को सामने वालों की स्थिति जान करके, अपनी स्वयं की भी स्थिति जान करके इस विषय को सावधानी पूर्वक प्रस्तुत करना होगा। मैं आपको इसका एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद जी ने मना कर दिया था कि कभी सीधा श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद मत पढ़िए, परंतु उन्होंने ही 10वें स्कंद को स्टोरी फॉर्म में कृष्ण बुक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पहले ही प्रस्तुत कर दिया, लेकिन फिर कह भी रहे हैं कि भागवत में 10वें स्कंद मत पढ़िए, पहले 9 स्कंद पढ़ के फिर 10वें स्कंद पढ़िए। तो एक तो सारे उनके शिष्य वहां पर थोड़े कंफ्यूज हो गए, और फिर इतनी सावधानी। अच्छा, प्रभुपाद जी ने अनेक लेक्चर दिए हैं, ऑडियो वीडियो अनेक लेक्चर हैं उनके, और ग्रंथ तो सारे इतने लिखे ही हैं, परंतु उनके लेक्चरों में ये पाया गया कि इन्होंने श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में विशेष रूप से रास पंचाध्यायी पर एक भी लेक्चर नहीं दिया। तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए सब शिष्य, ये उसका क्या अर्थ। तो बाद में उन लोगों ने ये निर्धारित किया कि जब हम मंदिर में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं,
प्रतिदिन सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मंगला आरती से लेकर के भागवत क्लास तक, तो जो भागवत क्लास होता है उसमें जब ये आए तो यहाँ से ड्रॉप कर देना चाहिए इसको, और फिर आगे जा कर के फिर आगे से कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा सोचते थे, ऐसा करते भी थे। परंतु फिर इसके ऊपर और गंभीर चर्चाएं हुई, सब हुआ, और फिर अंत में ये निर्धारित किया गया कि नहीं नहीं, इसे ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है। और इसलिए अभी जस्ट समाप्त हुआ है यहाँ इस्कॉन वृंदावन में ये रास पंचाध्यायी का अध्याय, और अब उससे आगे की भगवान की लीलाएं अब चल रही है। परंतु आप अगर बड़े बड़े स्पीकरों को सुनेंगे, बहुत बड़े बड़े वक्ता, सन्यासी, बड़े बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य जब व्यास आसन पर बैठकर इस पर बोलते हैं, तो सबसे पहले लगभग मेरे विचार से शायद ही कोई होगा जिन्होंने ऐसा ना कहा हो कि मैं ये कहने के योग्य नहीं हूँ, मैं इतना शुद्ध नहीं कि मैं इस विषय पर बोल सकूं। सारे व्यास ने, यानी जो व्यास आसन पर बैठे, उन्होंने सभी ने लगभग यही कहा कि मैं इस विषय पर बोलने के लायक नहीं, परंतु फिर भी तो फिर थोड़ा सा प्रस्तुत करते और फिर सामान्य विषय पर चर्चा करते। अर्थात सारा का सारा ये रास पंचाध्यायी इस तरह से चर्चित हुआ कि जितनी आवश्यकता है, जितना सरलता से समझ में आता है, उतनी चर्चा करो, और बाकी सामान्य चर्चा है। इसे कहते हैं बड़ी सावधानी से स्तर के अनुसार, लेवल के अनुसार चर्चा करना। लेकिन अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु की बात करें, तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ इतनी गुह्यतम चर्चाएं करते थे इस विषय पर, जो वास्तविक है वो वास्तविक चर्चाएं उनके साथ करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों के लेवल की क्या बात करें, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वास्तविक दृष्टिकोण से कहना चाहिए तो एक कृष्ण है और एक विशाखा सखी है। क्यों नहीं चर्चा हो सकती है उनके मध्य में, और कृष्ण भी राधा रानी के भाव में है, यानी यूं समझिए कि राधा रानी और विशाखा सखी के बीच में चर्चा हो रही, तो क्यों ना हो। और अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि उनकी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, तो एक सन्यासी है और भक्त सन्यासी, भक्ति योगी सन्यासी है भक्ति मार्ग में, तथा ऐसे उन्नत हैं कि जिनका शारीरिक जो प्रदर्शन है उनसे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी अष्ट सात्विक विकार जिनमें प्रकट हो रहे हैं भक्ति में, कीर्तन में, वो तो अत्यंत उन्नत है। वैसे ही रामानंद राय है, बड़े निपुण। तो इनके बीच में अगर ये चर्चा हो तब तो ये योग्य है, परंतु ओपन प्लेटफॉर्म पर सामान्य सार्वजनिक रूप से इन बातों की चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए, या अगर मंदिर में भागवत में होती है तो बड़ी सावधानी पूर्वक नाप तोल करके चर्चा होनी चाहिए। अब हम तो यहाँ उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, यानी हमें तो पता भी नहीं कितने वर्ष लगेंगे वहाँ पहुँचने में, परंतु अगर आप कभी चर्चा करने वाले हैं किसी से तो ये सावधानी रखिए। भागवत की यह शिष्य परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। तो भविष्य में भी यदि कोई, यही बात बता रहे हैं कि कोई यदि इस विषय पर चर्चा करने वाला हो, यानी ये हमें ही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तो ये समझना चाहिए कि वो पहले तो गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए, ये अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित हो और ज्ञान प्राप्त किया हो उसने। दूसरा कि वो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए,
यानी कि सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह से बैलेंस के साथ बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसे प्रस्तुत किया, वैसे ही वो प्रस्तुत करे। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। और ये आजकल तो मैंने जैसे बताया मैक्सिमम तो बिजनेस ही चल रहा है इसका, भागवत का। भागवत के नाम पर सिर्फ बिजनेस, और अपने बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़ी बड़ी राजमहल जैसी कोठियाँ बनाते हैं। शर्म भी नहीं आती है, क्या कहें, खुलेआम बड़े बड़े राजमहल जैसी कोठियाँ बनाते, और भागवत के नाम पर, सब कुछ भागवत के नाम पर। और मूर्खता की तो कोई सीमा ही नहीं लोगों की, इतने मूर्ख हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं कि सामने वो व्यक्ति उनका खून चूस रहा है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी खुल करके उन्हीं को देते हैं डोनेशन। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि, सामान्य बुद्धि, शायद भगवान की माया देवी ने हर ली है मेरे ख्याल से। तो जिनकी बुद्धियां हर ली गई है माया देवी द्वारा, तो नहीं समझ सकते, और इस प्रकार के व्यापारी कथाकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन आप सावधान रहिए, हमेशा ध्यानपूर्वक समझिए, सोचिए ये कौन है ये व्यक्तित्व, उनके पीछे आगे पीछे सब देखिए। तो ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा, बिजनेस एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम ऐसे भागवत कथाकार, या मैंने कहा वृंदावन में मैं देखता ही रहता हूँ भागवत कथाकारों को, तो कई भागवत कथाकारों को देखते हैं कि कथा श्रीमद् भागवत की कर रहे हैं, अर्थात कि संपूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और एक निष्ठ भाव से भगवान का भक्त होना चाहिए। और बाद में उनके घर में देखते हैं तो कभी ये देवी की पूजा, वो देवता की पूजा, ये अनुष्ठान, वो जप, ये वो, कुछ ना कुछ दूसरा चलता रहता है उनके वहाँ। और भौतिक संसार में कभी पॉलिटिक्स, कभी ये वो, ये सब में बिल्कुल एकदम डूबे हुए रहते हैं। बिजनेस में ऐसे डूबे हुए रहते हैं ये सब, जिसके बारे में क्या कहें। तो ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र जीविका कमाना है, यानी वो सिर्फ अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरना ही जानता है। उसे दूसरों से न मतलब है, न भागवत से मतलब है। उसको पता चला है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, चलो यही बिजनेस करते, तो भागवत कथाकार बन गया। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे सर्प उच्चिष्ट यथापयः, बस वही सर्प वाला इसमें उदाहरण फिट बैठता है। वास्तव में ये सब अवैष्णव ही है, क्योंकि यदि वैष्णव होते तो इस प्रकार अवैध रूप से धन नहीं कमाते। खूब धन कमाते हैं, खूब धन कमाते हैं, क्या बताएं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ऐसा, इतने ओपन प्लेटफॉर्म पर कैसे बताएं, लेकिन ऐसे कमाते हैं धन कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही बेशर्म की तरह। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ये करते हैं कि कोई क्रम वरम कुछ नहीं, बस 2-4 इधर उधर की कथा सुनाई और सीधा पहुंच गए रास पंचाध्यायी में। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं, और फिर ये इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जो सामान्य बुद्धिहीन जनता होती है, सामान्य जनता बिल्कुल,
और देखिए उनकी कथा में बैठता कौन है, 10-10 हजार लोग बैठते हैं, लेकिन 80 उसमें से 80% तो गृहिणियां होती हैं जो लगभग या तो अनपढ़ होती है या बहुत कम पढ़ी लिखी होती है, और बस अपना सुबह का रसोई का ये वो कार्य करके दोपहर को फ्री है, इसलिए मिलजुल करके आ गई होती है कथा सुनने। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि फिर ऐसे लोगों को जब ये सब गुह्य बातें बताते हैं तो उसमें से वे उसका गलत या बुरा अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। अब जो भगवान की लीलाओं को अनैतिक बताते हैं, हम संपूर्ण रूप से उनका दोष नहीं निकाल सकते। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको कहाँ से पता चला ऐसा? उनको किसी न किसी ने बताया होगा, तभी तो उन्होंने ये सोचना प्रारंभ किया ना कि ये अनैतिक है। उसका अर्थ है कि उनको या तो अधूरा या अयोग्य या परिवर्तित ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, और इसके कारण उन्होंने ऐसा मनोभाव बना लिया कि भगवान का जो ये संबंध है ये अनैतिक है। और फिर वो मूर्ख तो होते ही है, इसलिए खुल करके उसके विषय में बोलना, सबके सामने बोलने लग जाते हैं कि ये तो अनैतिक बात है। 16,108 पत्नियां थी उनकी तो, और इतनी सारी तो इनकी गोपियां थी, और ये है कुछ नहीं जानते भगवान की भगवत्ता पर, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने पूतना, बकासुर, अगासुर, ये वो इतने इतने असंख्य, लगभग दिन में 1 या 2 असुर मारते थे, कम से कम 1 से 3 तक असुर, ऐसा लिखते हैं हमारे आचार्य। सारे असुरों के विषय में तो भागवत में लिखना संभव ही नहीं है। इतने असुर भेजते थे कंस, और एक दिन में 1 से लेकर 3 असुर तो निश्चित था उनका। जैसे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डोज लेते हैं ना, ऐसे 3 टाइम का डोज था उनका। वो दोपहर का डोज लिया कि नहीं, अरे वो असुर लाओ, मारो, मार दिया, जाओ, खत्म। तो ऐसा तात्पर्य है कि वो नहीं देखते। गिरिराज जी को कनिष्ठा, बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून पर उठा के रखा 7 दिन 7 रात, वो नहीं दिखता है। कालिया के फनों पर नृत्य किया, वो नहीं दिखता है। ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने किया वो नहीं दिखता। ये दिखता है कि अरे इतनी गोपियों के साथ। भाई तुम पहले उनकी भगवत्ता को समझो, उनके संबंध को समझो। सुखदेव गोस्वामी से सुनो, श्रील प्रभुपाद जी से सुनो, तब समझ में आएगा कि भगवान और उनकी भगवत्ता क्या होती है। और प्रभुपाद जी तो बहुत ही सरल कहते हैं कि और कुछ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति, उनकी पत्नी हो, कोई व्यक्ति की पत्नी हो, उसकी पत्नी को वे कहे कि आज हम ऐसे खेलते हैं कि तू ऐसे सोच कि तू किसी और की पत्नी है, और मैं बाहर से आता हूँ, और फिर हम दोनों मिलते हैं, और फिर हमारा प्रेम होता है, और फिर जब समाप्त हो जाता है तो फिर दोनों हंसते हैं कि चलो ठीक है, आनंद आया, कुछ अलग खेल किया। क्यों? क्योंकि सारे जीवात्माओं के वास्तविक मूल एकमात्र पति तो भगवान ही है। सभी जीवात्माओं के, इन गोपियों के नहीं, हमारे भी पति, हमारे ही स्वामी केवल भगवान ही हैं। इसलिए उन सभी गोपियों के मूल पति भगवान ही हैं। जो आगे गोपी गीत में गोपियां कहती है भगवान से कि हम तो, आप तो हमारे वास्तविक पति हो, ये तो डुप्लीकेट पति है, ये तो अभी ये जन्म के लिए है, आप तो जन्मों जन्मांतर के हमारे मूल पति हैं। तो अगर मूल पति के पास हम जाती हैं तो कैसे कोई बुरा कार्य हो सकता है, कैसे अनैतिक कार्य हो सकता है। तो खैर तात्पर्य यह है कि ये जो बिजनेस वाले लोग हैं वो इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इसी को हाईलाइट करते हैं। उनमें श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों
पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती और उनके अंदर वो भाव ही नहीं रहता है कि हम आचार्यों के बताए रास्तों के अनुसार या इस गुरु शिष्य परंपरा में जो शुद्ध ज्ञान आया वो बताए। हम जब इस भागवत का अध्ययन करते जाएंगे आगे आगे, तो जिन लोगों ने, जो नए नए आए हैं, जो नए जुड़े हैं हमारे इस मिशन में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कभी अगर भागवत सुनी हो, कथा सुनी हो, सप्ताह, भागवत सप्ताह सुनी हो, तो उनको तो शौक लगेगा कि हमने जो सुना था वो क्या है, ये क्या है, क्योंकि ये तो मूल वास्तविक भागवत है, जबकि वो तो केवल एक उसका, या तो अगर कोई शुद्ध भागवत कथाकार हो तो वो केवल उसका एक बिंदु मात्र आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, और यदि व्यावसायिक भागवत कथाकार हो तो आपको केवल उसका एक प्रतिबिंब फोटो दिखा करके छुपा रहे हैं, आपको वास्तव में कुछ मिल ही नहीं रहा है भागवत से उस कथा में। और अगर मानिए जैसे मैंने कहा कोई कहीं कहीं ऐसे इन चारों परंपरा के अधिकृत वक्ता बहुत हैं, वो भी बहुत टीवी पर बड़े बड़े संत कहते हैं भागवत, और तब हम भी कभी कभी जब कभी यानी अगर टीवी ऑन है कहीं किसी के वहाँ गए हैं और कहीं कुछ चल रहा है या कभी मोबाइल में आ गया तो उस वाणी को हम सुन सकते हैं जो शुद्ध परंपरा में अधिकृत व्यास हैं उनसे। परंतु ये जो नौटंकीबाज सब जो व्यावसायिक कथाकार हैं जिनकी वेशभूषा से ही पता चल जाता है, उनकी तो गलती से भी जरा भी नहीं सुनना चाहिए, गलती से भी नहीं सुनना चाहिए, तुरंत कान में रुई डाल देना चाहिए, उंगली डाल देना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहेंगे भगवान के विषय में। तो उनके अंदर ऐसा भाव नहीं रहता कि वे सुखदेव गोस्वामी की बताई राह पर चले, उनके चरण चिन्हों पर चले। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन सांसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। तो इस सब का निष्कर्ष निचोड़ क्या निकाल रहे हैं प्रभुपाद जी? कह रहे हैं कि इस रस के गंभीर छात्र, यानी जो वास्तव में भक्ति रस, जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के प्रेमी बनना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तव में भगवान के साथ एक आदान प्रदान का रिश्ता बनाना चाहते हैं स्थायी रूप से, उन लोगों के लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए? गंभीर छात्र, उन्हें सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे सामने अभी प्रस्तुत है। जिन्होंने भागवत का वर्णन कैसे किया? सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, उस दिव्य विज्ञान का प्रस्तुतिकरण उन्होंने कैसे किया? सुनियोजित ढंग से प्रारंभ से किया है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये तो गृहिणियाँ सुनने वाली है मेरी भागवत कथा, तो और कौन सुनेगा ज़्यादातर, बाकी तो उनके पति तो सब काम पे गए होंगे, बच्चे स्कूलों में होंगे, भागवत तो कौन सुनने वाला है। जो फ्री नवरे जिसे कहते हैं देशी भाषा में, वो जो फ्री बिल्कुल बैठे रहते हैं, ऐसे लोग ही सुनने वाले। तो ऐसे ही कहो, सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने सुनियोजित ढंग से और प्रारंभ से एकदम स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट स्टेप्स में
पूर्ण भागवत का प्रस्तुतिकरण किया। तो अल्पज्ञानियों के लिए उन्होंने कुछ शॉर्टकट नहीं दिया है। यही कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी कि हमें या तो उन रसिक जनों को उसी तरह से प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से लेकर के धीरे 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 अंत तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निसृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो श्रीमद् भागवत, देखिए ये शब्द सावधानी, सावधानी, सुनियोजित सावधानी, सुनियोजित सावधानी, अब तक कितनी बार रिपीट कर चुके हैं प्रभुपाद जी। और उसके पात्र के लिए विनम्रता तथा निष्ठा या श्रद्धा, विनम्रता निष्ठा, विनम्रता निष्ठा। और भागवत का प्रस्तुतिकरण सावधानी से, सुनियोजित ढंग से, सावधानी से। तो इन पॉइंट्स को आपको अलग से हाईलाइट करके अपनी नोट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके। प्रभुपाद जी सार में फिर से तात्पर्य के अंतिम वाक्य में दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निसृत निकला हुआ अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो अब मेरे विचार से इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। एकदम स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हमें बड़े विनम्रता से, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से, गंभीरता से इसे जब हम सुनेंगे और क्रम अनुसार सुनेंगे तो ये इतना सिस्टमैटिकली, सुनियोजित ढंग से और सावधानी से, केयरफुली, बिल्कुल एकदम केयरफुली, ध्यान से इसे प्रस्तुत किया है कि ये जैसे ही हम इसे प्राप्त करने लगेंगे तो इस पक्व फल का आनंद हम उठा सकते हैं। और वो भी कब? विशेष रूप से तब जब हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे, श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से सुनेंगे तब। तो मैं तो केवल रीडर हूँ, ये मुख वास्तव में ये मुख श्रील प्रभुपाद जी का है, तो उनसे ही हम सुन रहे हैं। तब हम उस अमृत रस का पान कर सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरे श्लोक का तात्पर्य संपन्न हुआ। अब चौथे श्लोक को देखते हैं। इसका उच्चारण करते हैं पहले। और ये अब अनुष्टुप छंद, जो सबसे सर्वसामान्य छंद, जो लगभग 650 से अधिक श्लोक भगवत गीता में अनुष्टुप में है, सबसे कॉमन जो छंद है उस छंद में है ये। और यहाँ से अब पूरा मोड़ ले रही है श्रीमद् भागवत, यानी अब कथा शुरू हो रही है।
नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। नैमिषे, अब यहाँ पर जो नए छात्र हैं, यानी कि जिन्हें संस्कृत के विषय में बहुत अधिक ज्ञान ना हो, उनके लिए ये जो एक ये कैरेक्टर है जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, उसको समझना आवश्यक है। ये वास्तव में अकार है, परंतु ये छिपा हुआ आकार है, साइलेंट, यानी कि बोला नहीं जाता लेकिन समझा जाता है कि वहाँ अ है। और जब संधि विग्रह करते हैं, संधि को छोड़ करके दो शब्द अलग निकालते हैं, तब वो अ वहाँ आ जाता है। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे, उसको जब हम अलग करेंगे तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। ये श्लोक है। अब शब्दार्थ देखते हैं। नैमिषे, नैमिषारण्य नामक जंगल में। नैमिषे, ये नैमिषारण्य नाम के जो जंगल की चर्चा है, उस नैमिष, आज भी है नैमिषारण्य, उसका वर्णन आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे। अनिमिष क्षेत्रे, अब ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और विशेष है। अनिमिष, पहले ये ब्रैकेट को छोड़ देंगे हम, इतना सिर्फ बाहर से पढ़ते हैं। विष्णु को विशेष रूप से प्रिय स्थल में। अनिमिष क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो विष्णु को बहुत प्रिय है। विशेष रूप से विष्णु को प्रिय स्थल, उसे अनिमिष क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? अनिमिष का अर्थ है जो पलक नहीं मारते, जो पलक नहीं झपकाते, उसे अनिमिष यानी कि बिल्कुल निरंतर जो हो, इसमें कभी ब्रेक ना हो, बिल्कुल शाश्वत स्थायी रूप से कंटिन्यूस हो, उसे अनिमिष कहते हैं, जहाँ पलक भी नहीं झपकती। तो अनिमिष क्षेत्र है जो नारायण को, विष्णु को बहुत प्रिय है। तो वहाँ क्या हुआ? ऋषयः, ऋषिगण, शौनक आदयः, शौनक ऋषि आदि, शौनक ऋषि तथा आदि अन्य ऋषि, सत्रम यानी यज्ञ का सत्र। वैसे सत्र शब्द तो आजकल बहुत कॉमन है, ये इसका सत्र चल रहा है, उसका सत्र चल रहा है, परंतु सत्रम का यहाँ अर्थ हो रहा है यज्ञ। स्वर्गाय, स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है, ऐसे भगवान के लिए। स्वर्गाय यानी ऐसे भगवान के लिए जिनकी स्वर्ग में महिमा होती है। लोकाय, तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं। अब यदि इन दोनों शब्दों को ही आप देखें तो स्वर्गाय का अर्थ है स्वर्ग में, लोकाय का अर्थ है सामान्य, या तो लोकों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, या तो लोक जो अलग अलग लोक है, पृथ्वी लोक, ये लोक, ऐसे दो अर्थ हम अपनी बुद्धि से हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं इस प्रकार कि स्वर्गाय यानी स्वर्ग के लिए या स्वर्ग में जो होंगे उनके लिए, और लोकाय यानी सभी लोगों के लिए या लोगों के लिए। परंतु वास्तव में इसका अर्थ क्या है? स्वर्गाय यानी भगवान के लिए जिनकी महिमा स्वर्ग में सुनाई जाती है, और लोकाय का अर्थ है भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्र 1000, समम वर्ष, आसत संपन्न किया।
अब इसका अनुवाद देखते हैं। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान में, जिसका नाम है अनिमिष क्षेत्र, तो नैमिषारण्य के वन में एक स्थान है अनिमिष क्षेत्र, वहां पर शौनक ऋषि आदि अनेक महान ऋषिगण एकत्र हुए। क्यों एकत्र हुए? भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए वे वहां पर एकत्रित हुए। तो स्पष्ट समझिए, नैमिषारण्य में आए। क्यों नैमिषारण्य में ही? वो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि क्यों ऐसा, कि नैमिषारण्य में ही क्यों कोई और जगह पर नहीं। तो उसका विशेष कारण है, आगे समझाएंगे। तो नैमिषारण्य वन में अनिमिष क्षेत्र में महान ऋषि एकत्रित हुए, भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कर रहे थे जो 1000 वर्ष चलने वाला था। यह स्पष्ट हो गया। अब तात्पर्य। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोदघात, ये शब्द विशिष्ट है। उपोदघात, उपोदघात शब्द बड़ा असामान्य शब्द है हिंदी में भी, परंतु इसका अर्थ है भूमिका, यानी प्रस्तावना, भूमिका। जैसे श्रीमद् भागवत के उपोदघात यानी श्रीमद् भागवत की भूमिका में या प्रस्तावना में, तो शुरुआत में जो लिखा जाता है किसी ग्रंथ के, उसे भूमिका या प्रस्तावना हम कहते हैं, लेकिन उसे उपोदघात भी कहते हैं। तो पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत की भूमिका के रूप में थे। तो पिछले 3 श्लोकों में सिर्फ भागवत की भूमिका हुई। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस महान ग्रंथ का प्रारंभ अब हो रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। तो ये सेकंड राउंड है। ये अब यहाँ जो बताएंगे वो भागवत का सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड अर्थात पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने ये केवल दूसरी ही बार प्रस्तुत हो रही है भागवत। इससे पूर्व कभी पब्लिक में नहीं प्रस्तुत हुई थी भागवत। तो ये सेकंड राउंड है। किसके बीच में? पहली बार सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित राजा और बहुत सारे ऋषि भी थे उनको। अब उन ऋषियों में से एक थे सूत गोस्वामी, जिन्होंने सुना, और वे सूत गोस्वामी अब नैमिषारण्य में सुनाने जा रहे हैं दूसरी बार बहुत सारे ऋषियों को। वायवीय तंत्र, ये जैसे शास्त्र, अनेक शास्त्र हैं, उसमें से ये एक तंत्र या शास्त्र है, वायवीय तंत्र। तो वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा जी ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। तो ब्रह्मा जी जो रचयिता है, उन्होंने एक ऐसे चक्र की कल्पना की या निर्माण किया या कल्पना की कि जो इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसको चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। अब
ये एक और इसका महत्व है नैमिषारण्य का। अब नैमिषारण्य के महत्व समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है वो बता रहे हैं। तो उस चक्र का जो सेंट्रल पॉइंट, इसका इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से कहते हैं इसे, तो उसका जो मूल केंद्र बिंदु होता है, जिसके आधार पर ये पूरा चक्र रहता है या टिकता है और घूमेगा या जो भी होगा उसका, लेकिन उसका जो मूल केंद्र बिंदु है उस चक्र का, वो उसे धुरी कहते हैं। धुरी, तो जैसे अंग्रेजी में स्पिंडल या पिवोट कहते हैं, इस प्रकार अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसके शब्द हो सकते हैं। तो ये धुरी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में धुरी कहते हैं। तो उसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट था वो इस नैमिषारण्य में टिका हुआ है, ऐसा शास्त्र, कौन सा शास्त्र कह रहा है? वायवीय तंत्र। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सारे ऋषि यहीं पर आए और यज्ञ प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ पर नैमिषारण्य में, वराह पुराण में लिखा है कि नैमिषारण्य में यज्ञ करने से आसुरी शक्तियां घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। स्वाभाविक है, क्यों ना हो। जो सात्विक है, जो शुद्ध है, उन्हें आसुरी, तामसिक और राजसिक, विशेष रूप से तामसिक से भय होता है और उनका नाश करना चाहते हैं या उनकी शक्तियां कम करना चाहते हैं, इसलिए नैमिषारण्य में यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। तो ये अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा अल्प इसका विज्ञान समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते रहते हैं। शास्त्रों में ये लिखा है कि यज्ञ का अर्थ ही नारायण है या विष्णु है, और भगवान ने भगवत गीता में तो ये कह ही दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता अहम, मैं भोक्ता हूँ किसका? यज्ञ तपसाम, सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। और अन्य स्थानों पर भगवत गीता में तो अनेक बार भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ये यज्ञ में आहुति मैं हूँ, यज्ञ की अग्नि मैं हूँ, उसमें डाला जाने वाला घी मैं हूँ, वो ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले वेद मंत्र मैं हूँ, और उसका जो फल है वो भी मैं हूँ, और उसको प्राप्त करने वाला भी मैं हूँ। ऐसा अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में तो स्पष्ट समझाया कि सारा यज्ञ जो है उसके जो भोक्ता हैं वो स्वयं भगवान ही है। तो जो भी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। तो उस समय, उस काल में यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। तो किस कारण से, किस हेतु से यज्ञ किया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
भगवत गीता में ये बताते हैं प्रभुपाद जी की, भगवान कह रहे हैं कि अगर भगवान की तुष्टि के लिए अगर यज्ञ नहीं किया जाए, अगर अपने लिए किया जाए, तो वो उसके बंधन का कारण बनता है। जैसे कि यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। आत्मकारणात् पचंती तो अघम पापा। अगर कोई अपने कारण से खा रहा है, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तो वो पाप खा रहा है। चाहे प्योरेस्ट वेजिटेरियन या जैन क्यों न खाता हो, लेकिन वो पाप खा रहा है। लेकिन अगर वो भगवान को अर्पण करके उनका प्रसाद खा रहा है, तो वो बिल्कुल निष्पाप होकर के कर्म फ्री हो जाता है, उसमें कोई कर्म नहीं लगते। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। तो यह आदेश है कि सभी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी, और ऐसे यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अब सामान्य रूप से लोगों की जो मनोभावना होती है और संतों की, शुद्ध भक्तों की, भगवान के भक्तों की जो मनोभावना होती है, उसका अंतर यहाँ बता रहे हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते, उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। तो इन्होंने, सभी ऋषियों ने सोचा कि अब जन कल्याण के लिए एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे भगवान और उनके भक्त प्रसन्न होंगे, और सारे लोगों का, सभी का, जितने लोग यानी मनुष्य नहीं, सभी जीवों का उद्धार होगा। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इससे भली भांति जानते हैं। शांति और संपन्नता प्राप्त करने का मार्ग साधारण मनुष्य नहीं जानते, लेकिन संत, साधु जो हैं, भक्त हैं, वे जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। तो वे हमेशा तत्पर रहते हैं, भक्त, ऐसा कर्म करने के लिए कि जिससे सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामयाः। सब सुखी हो, सबको संपन्नता मिले, शांति मिले, सबको हर तरह से सबका अच्छा हो, कल्याण हो, ऐसा ही हमेशा चाहते हैं। और इसीलिए यज्ञ के ये जो शांति मंत्र है, स्वस्ति वाचन आदि, उसमें यही मंत्र है सब वेदों में। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामया। तो सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, ऐसे ही कामना करके हमें साधु लोग हमेशा यज्ञ करते, सबके लिए। वे सबका कल्याण चाहते हैं। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं, और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये साधु पुरुष सभी के मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, और अपने आप पर कोई ना कोई कष्ट झेल लेते हैं। कोई तपस्या करते हैं, कुछ करते, जो भी करते हैं, लेकिन तकलीफ भोग कर भी दूसरों को अच्छा देते हैं। बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं,
तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। कल ही मैं आपको इस श्लोक का वर्णन कर रहा था। वास्तव में भागवत में एक जैसे 2 श्लोक है। ये इस श्लोक में जो बताया गया है वैसा ही उस दूसरे श्लोक में बताया है, और इसमें जो अब मैं बताने वाला हूँ उस श्लोक में क्या बताया है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोव शाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के समान है और देवता, मनुष्य आदि सब उसकी शाखाएं, पत्तियां, डालियां सब हैं, फल आदि जो भी है। अगर मूल को, वृक्ष के मूल को पानी दिया जाए तो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होता है। जैसे उदर में अन्न डाला जाए तो संपूर्ण शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, उसी प्रकार भगवान को यदि संतुष्ट किया जाए, कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को, तो सारे देवी देवता आदि सभी मनुष्य, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये वो जो भी है सभी प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं एवं पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष के से अलग हो गए हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो तो हमें समझ में आ गया कि वृक्ष को मूल में पानी दो और सब, लेकिन जो शाखाएं अलग हो गई, टूट गई, पत्तियां टूट गई, नीचे गिर गई, उनका क्या होगा? तो केवल उन शाखाओं तथा पत्तों को पोषण नहीं मिलता या होता जो वृक्ष से अलग हो गए। अब सोचिए किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अगर कोई पत्तियां, डालियां सब अलग हो गए वृक्ष से, वो कभी हरे सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। चाहे कितना भी पानी डालो मूल में, लेकिन वो पत्ती अलग ही हो गई है तो कैसे हरी भरी। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई, पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। ये कितना महत्वपूर्ण है ये वाक्य, क्या कहें। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो यानी हमारा समाज यदि भगवान रहित हो जाए तो उसकी सिंचाई, पोषण नहीं की जा सकती। और जो ऐसा करता भी है, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी, कोई पॉलिटिशियन, कोई ये वो समाज सेवक ट्राई करते हैं, अरे ये करें, तो वो अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। वो केवल अपना टाइम, अपनी एनर्जी, धन आदि सब नष्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये समाज भगवान को भूल गया है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपके सामने है। कितना अधिक धीरे 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 अधिक 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 और अधिक भगवान से दूर होते जा रहे हैं आधुनिक समाज में। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। प्रभुपाद जी खुली चुनौती दे रहे हैं कि यदि आपके समाज में भगवान नहीं
तो आप विफल होते ही जाएंगे। अगर हम हमारी इस मौजूदा राजनीति या राजनीतिक वातावरण की बात करें तो बिल्कुल छोटी सी एक पार्टी बीजेपी, उन्होंने आध्यात्म का आधार लेते हुए उन्होंने प्रारंभ किया और उस आध्यात्मिक आधार पर उन्होंने, देखिए ये तो सत्य है, हम झुठला नहीं सकते कि उन्होंने हम आध्यात्मवादियों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। जितने भी हिंदुत्व को या आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं उनको ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं। और इसीलिए उनका विकास देखो चाहे हमारे देश का विकास देखो, इतना तो निश्चित है कि पिछले कई कई सालों में जो दूसरी पार्टियां नहीं कर सकी वो कम से कम चाहे जो भी हो, लेकिन ये पिछले बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा परिणाम है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में भगवान है, भगवान आए हैं। इसीलिए अब तो ये इतना सुंदर राम जन्मभूमि पर बहुत ही अद्वितीय मंदिर निर्माण हो रहा है। ठाकुर जी की बहुत सुंदर शालिग्राम से प्रतिमा या श्री विग्रह बनने जा रहा है। तब और भी हमारे देश में संपन्नता आएगी, निश्चित है। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ पर सब सफल है, जहाँ भगवान नहीं है उस समाज में सब विफल है। ये निश्चित है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। परंतु कलयुग में विधि तो हरि नाम संकीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता के लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ पर उसी श्लोक का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं जो भागवत में 11.5.31 या 32 11.5.32 आई थिंक, इसमें कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। तो अत्यंत बुद्धिमान लोग कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका प्रवर्तन करते हैं, ये उस श्लोक में बताया हुआ है श्रीमद् भागवत के, क्षमा करिए, उसी का वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, जिससे वास्तविक शांति और संपन्नता लाई जा सकती है। और इसी उद्देश्य से, सेम हेतु से, उसी हेतु से श्रीमद् भागवत भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत और संकीर्तन यज्ञ दोनों का हेतु सेम है और दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है। आगे चलकर इसकी बृहद व्याख्या हम देखेंगे। तो इस प्रकार आज यहाँ पर 2 श्लोकों का हमने अध्ययन संपन्न किया है। अगर किसी का कोई प्रश्न आदि है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। 11.5.32 ठीक है। यदि कोई प्रश्न आदि ना हो, यह है नहीं क्वेश्चन। हम्म
हाँ, क्या समझ में नहीं आया? देखो, एक जैसे कि ये है, जैसे ये चक्र है। अब ये चक्र को अगर कहीं पर स्थापित करना हो तो इसको यहाँ पर बिल्कुल उसके मध्य में एकदम सेंटर पर उसको सपोर्ट दे करके स्थापित करना होगा, तभी वो चक्र बैलेंस में रहेगा और वो वहाँ पर फिर घूमता रहेगा, ये जैसे घूम रहा है अच्छे से। लेकिन अगर उसका उसका सेंटर पॉइंट सही नहीं है तो जैसे ये गिर रहा है वैसे गिर जाएगा। तो वो उस चक्र जो ब्रह्मा जी ने मनोकल्पित चक्र उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए निर्माण किया, उस चक्र का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको उन्होंने नैमिषारण्य में फिक्स किया। तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट नैमिषारण्य है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का अगर सेंटर पॉइंट देखेंगे तो वो नैमिषारण्य है, जहां पर उस चक्र का भी सेंटर पॉइंट इस तरह ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। नहीं नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है। वो ऐसा शक्ति पीठ या शक्ति स्रोत हो सकता है जहाँ पर वो शक्ति होगी, जहाँ से वो पाइवोटल स्ट्रेंथ उसको मिलती होगी। और वराह पुराण में जैसे वर्णन है कि वो शक्तिपीठ है कि जहाँ पर यदि यज्ञ किया जाए तो सारी आसुरी शक्तियाँ नष्ट होती है। तो किसी तरह से वो शक्तिपीठ है, उसको पहचानते हुए फिर ये भी निर्धारित हुआ होगा कि चलो नैमिषारण्य में जब यज्ञ वैसे भी करने से ये होता है तो वहीं पर कथा होगी फिर भागवत की, क्योंकि वो भी तो यज्ञ ही है एक प्रकार से। इस प्रकार ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।